हेलो, स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और पिछले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें ये कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह इसकी जो खोज है ये की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लैंड स्टीनर जो है इनके द्वारा रक्त समूह जो है इसकी खोज 1901 में की गई थी। और याद रखिएगा, जो ब्लड होता है इसमें एक RH फैक्टर पाया जाता है जिसके द्वारा हम रक्त समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं इनका पता लगाते हैं। और इसी RH फैक्टर की जो खोज है ये भी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, लेकिन कब की गई थी तो 1940 में की गई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो दूसरी परत जो कि समताप मंडल होती है उसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो कि वायुमंडल में जो घातक किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें, इनसे हमारी रक्षा करती है। और इसी ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है तो डॉप्सन यूनिट DU में इसको मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति किस प्रकार की होती है। यहाँ पर हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्वास की जो गति है दोस्तों ये क्रमशः बढ़ती है। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से किसको मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लीहा के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा या फिर आपको एग्जाम में तिल्ली या फिर स्प्लीन भी लिखा मिल सकता है। तो ये तीनों इसी के नाम है और इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर का संबंध है। तो जो अधिकेंद्र होता है इसका संबंध होता है भूकंप से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब पृथ्वी के भीतर स्थित किसी बिंदु पर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसके ठीक ऊपर स्थित बिंदु जहां पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक मापी जाती है उसे ही अधिकेंद्र कहा जाता है। याद रखिएगा, और जो भूकंप मूल होता है जिसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा, भूकंप मूल जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है इसे हाइपोसेंटर कहते हैं। और इसी के ठीक ऊपर स्थित पृथ्वी पर वह बिंदु जहाँ पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है उसे एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज और वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के, तो हमारी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। ये जो ई बुक है आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसी के साथ में हम आपको बता दें हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकी ई बुक, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2023 यानी अब तक का करंट अफेयर्स आपके लिए दिया है। इसी के साथ में अगर आप सिर्फ 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है। तीनों ई बुक की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अस्थियों यानी कि बोन्स में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। तो बोन्स जो होती हैं, हड्डियां, इनमें कैल्शियम की मात्रा जो है इसको BMD टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटीज टेस्ट। और दोस्तों यहीं पर हम आपके लिए बता देते हैं एक और टर्म दिया है ECG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये हृदय संबंधी विकार की जांच करने के लिए यूज किया जाता है इस टेस्ट का। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और EEG टेस्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जिसका संबंध मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये सभी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है। जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि दोस्तों, जिसको हम अपनी भाषा में नसबंदी कहते हैं। तो महिलाओं में नसबंदी के लिए ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है और पुरुषों में नसबंदी के लिए बेसेक्टोमी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी A एवं B दोनों सही, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की जो खोज है ये रॉनसन के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई, इसके लिए सबसे पहले आपको संवेग का सूत्र पता होना चाहिए। तो संवेग जो है इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित गए वेग। अब द्रव्यमान इसको हम kg में मापते हैं और वेग इसकी इकाई क्या होती है तो इसे मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर संवेग की जो इकाई है इसको निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड जो है ये इसकी इकाई होगी। तो kgms⁻⁻1 ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा जो संवेग है ये एक सदिश राशि है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि खालिस्तान की एसआई इकाई है। तो जी के मान, इसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो इसकी एसआई इकाई जो है दोस्तों ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण की भी एसआई इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जी जो है इसको क्या कहा जाता है? तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका मान भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सापेक्षिक घनत्व या फिर शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसे लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका जो है इसका कारण अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है? तो आसमान का जो रंग है ये हमें प्रकीर्णन विधि के द्वारा नीला दिखता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करती है? तो जो पिच है ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आवाज का जो पतला या मोटा होना होता है ये इसी पिच पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो औरतों की आवाज है ये पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। तो जो औरतों की पिच होती है यानी कि जो औरतों का तारत्व होता है ध्वनि का, ये कैसा होता है? ये अधिक होता है। यानी कि तारत्व अधिक होगा तो क्या होगा? आवाज पतली होगी। और तारत्व कम होगा तो याद रखिएगा जो आवाज है ये मोटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? बहुत से लोग इसका आंसर जानते होंगे, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। जो पोलियो है इसके टीके का आविष्कार जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो ये वायरस से होने वाला रोग है जो कि पोलियो नामक वायरस से ही होता है और इससे मुख्यतः जो बच्चे होते हैं ये प्रभावित होते हैं। पोलियो से प्रभावित अंग कौन से होते हैं ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा गला, रीढ़ की हड्डी जो होती है और नाड़ी संस्थान ये सभी इससे पोलियो से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग में डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो टीका है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस इन तीनों के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, मानव शरीर में पसलियों यानी कि रिब्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो रिब्स जो है इनके 12 जोड़े पाए जाते हैं। यानी कि संख्या में अगर हम बात करें तो 24 पसलियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, मलेरिया रोधी दवा कोनैन किस एक पौधे से बनाई जाती है? तो जो कोनैन है इसे सिनकोना से बनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंगे इनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो तरंगे होती है ध्वनि तरंगे इनको मनुष्य की सुनने की क्षमता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पर होती है अश्रव्य तरंगे, दूसरे नंबर पर होती है श्रव्य तरंगे और इसके बाद में तीसरे नंबर पर होती हैं पराश्रव्य तरंगे। दोस्तों जो अश्रव्य तरंगे हैं इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। इसके बाद में होती है श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। और इसके बाद में जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है। मनुष्य जो है ये अपश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है, ना ही पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। मनुष्य केवल श्रव्य तरंगों को सुन सकता है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो एमआरआई मशीन होती है इसमें चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार किसकी इकाई है? बार सभी आंसर जानते होंगे, ये वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? तो याद रखिएगा इसे बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अब यहाँ पे बार है तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है जो कि न्यूमेरिकल होता है कि एक बार के बराबर कितने न्यूटन मीटर होते हैं? तो एक बार के बराबर दोस्तों 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइफाइड खालिस्तान से होने वाला रोग है। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, हमारी जो आंतें होती हैं वो इस टाइफाइड रोग से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है या फिर नहीं? तो डेफिनेटली एक वस्तु जो है वो एक समान गति के साथ में त्वरित हो सकती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वस्तु की इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हीमोपाइसिस कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन सी का रासायनिक नाम? सभी जानते होंगे इसका जो रासायनिक नाम है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमको दिया है साइनोकोबालामिन। ये किसका रासायनिक नाम होता है? तो याद रखिएगा ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम जो विटामिन के होते हैं इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप हमारी साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन जो है ये बी और सी होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। गई भैंस पानी में, भैंस से रिलेट करेंगे हम बीसी को, और पानी में यानी कि ये जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा उसी परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है ये चोटिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की जो तीव्रता है इसे सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान है ये 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन इसे रेनिन पचाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा जो हमारा आमाशय होता है इसमें जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। जो रेनिन है ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स जो होते हैं इनमें खंडन करने का कार्य करता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है? मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी ये होती है मैंडिबल हड्डी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और मैंडिबल हड्डी जो है ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये हमारे निचले जबड़े में स्थित होती है। निचले जबड़े की जो हड्डी है जिसको मैंडिबल हड्डी कहा जाता है और ये मूवमेंट करती है और ये मानव खोपड़ी की एकमात्र चलित हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों महासागर में डूबी हुई जो वस्तु है इसकी स्थिति को जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम? तो यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है ये स्टेपीज होती है और ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये कान में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये फीमर बोन होती है और ये कहाँ पर स्थित होती है? तो याद रखिएगा इसकी स्थिति जांघ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये जड़त्व से संबंधित है। गति का नियम क्या है? तो न्यूटन की गति के पहले नियम जो है इसके अनुसार कोई वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बादलों की दिशा एवं गति उनकी गति को मापने वाला यंत्र क्या है? तो बादलों की दिशा एवं उनकी गति को मापने वाला जो यंत्र है ये होता है
नेफ्रोस्कोप, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे। साइटोट्रोन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो साइटोट्रोन जो है इससे कृत्रिम मौसम को उत्पन्न किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, ये सभी रेबीज फैला सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? जल्दी से आंसर लगाइए। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा है ये शरीर के वजन का 7% होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl अम्ल का स्त्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका स्त्रावन आहार नाल के भाग आमाशय से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय से अगर और डीपली पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि आमाशय की किन कोशिकाओं से, तो याद रखिएगा हमारे आमाशय में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं से जो HCl अम्ल है इसका स्त्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन सी है जिसके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े नहीं होते हैं? तो हमारे शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी जीभ जो है ये मात्र एक ही साइड से हड्डी से जुड़ी होती है। तो जीभ जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस एकमात्र हड्डी से जुड़ी होती है? तो हमारे शरीर में जो हायोइड बोन होती है इससे जीभ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है? तो सौर प्रकाश में जो काली रेखाएं होती हैं इनको फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो डब्ल्यूबीसी जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे, डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी इसका प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना। ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत हीटर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए कि विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और विद्युत सेल जो है ये याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, निम्न में से किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? अभी हाल ही में जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रैफिक पुलिस मैन ये कहा जाता है एपिग्लॉटस के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं? दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है और इसमें ही हड्डियां कमजोर होकर आसानी से टूट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों, जो हेपेरिन प्रोटीन होता है इसके कारण हमारे शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों, जब हमें कोई भी चोट लग जाती है और हमारे शरीर से लगातार रक्त बहता रहता है तो उसमें रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक प्रोटीन होता है ये होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति पे किस ओर झुकना होता है? तो एक साइकिल चालक जो है इसको वृत्तीय गति में दोस्तों केंद्र की ओर झुकना होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मानव में दोस्तों 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं।
कौन कौन सी? तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और तीसरी होती है सबलिंगुअल। ये तीनों लार ग्रंथियां जो होती हैं ये लार का स्त्रावन करती हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दबाव बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? दोस्तों सभी जानते हैं ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। यदि दाब को बढ़ाकर हम दोगुना कर देंगे तो इससे ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? तो ध्वनि की चाल जो है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं अभी हमारे देश ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, उसमें जो रॉकेट है उसने किस सिद्धांत पर कार्य किया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों जो रॉकेट है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय एवं फेफड़ों की गति को सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो आप सभी कभी ना कभी डॉक्टर के यहाँ तो गए होंगे, उन्होंने आपके पीठ पर या फिर चेस्ट पर जिस यंत्र को रखा उसका नाम क्या है? तो उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी सहायता से जो डॉक्टर है वो हृदय एवं फेफड़ों की गति को सुनते हैं। अब स्टेथोस्कोप, इसका आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। तो स्टेथोस्कोप जो है इसका आविष्कार लेनेक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनेक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप यानी कि टेम्परेचर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ताप जो है इसका एसआई मात्रक दोस्तों ये होता है केल्विन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर बी 120/80 mmHg जो है ये मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो डायलिसिस है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारी जो किडनी है इनके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार, इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टाइलिन के अलावा यहाँ पर एक और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये जीवाणुओं का नाश करने में सहायक होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सफेद रंग का जो प्रकाश है इसमें 7 रंग होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है? तो शुद्ध स्पेक्ट्रम जो है ये प्रिज्म से प्राप्त कर सकते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने गति के नियम अपनी कौन सी पुस्तक में एवं कब प्रतिपादित किए थे? तो न्यूटन के जो गति के नियम है ये इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिए गए। और इनका प्रतिपादन कब किया? तो 1687 में इनका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो याद रखिएगा ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। कूलम ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। और ओम जो होता है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ये एग्जाम में सभी पूछे जाते हैं। इन पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप हमारी साइंस की प्ले लिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी या फिर जो सीरियल वगैरह आते हैं उनमें देखा होगा कि जब कोई चोर वगैरह होता है या फिर कोई बड़ा गुनाह हो जाता है तो उसमें झूठ का पता लगाने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पॉलीग्राफ कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण F=ma को न्यूटन के नियम के रूप में माना जाता है? तो इसे न्यूटन के गति के दूसरे नियम के रूप में माना जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इस एक अश्वशक्ति जो है ये 746 वाट के बराबर होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो हॉर्स पावर है ये पावर यानी कि शक्ति को मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का जो प्रभाव है ये मानव के कान में 0.6 सेकंड तक रहता है। यदि बटे में होता है तो 1/10 वहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और अगर आपसे दांत की संख्या पूछी जाए तो याद रखिएगा, एक जबड़े में 16 दांत। और इस प्रकार एक वयस्क मनुष्य में जो दांतों की संख्या है दोनों जबड़े में कितनी होती है? 32। एक जबड़े में 16, दूसरे जबड़े में 16, तो कुल मिलाकर 32 दांत जो है एक वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस, इससे हमेशा दोस्तों आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो ध्वनि की जो चाल है ये सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग नीला है ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रकीर्णन के कुछ और एग्जांपल सुन लीजिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल रंग है वो भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। लाल रंग का उपयोग जो है ये खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है, वहां पर भी आंसर आपका प्रकीर्णन ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों के प्रवाह की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसे वेंचुरी मीटर के द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, इसका मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता को डायप्टर में नापा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉलर हड्डी जो है इसे क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, इसको ही ब्यूटी बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन कहा जाता है क्लेविकल हड्डी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। तो हम जो साधारण बातचीत करते हैं इसमें ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो ध्वनि है इसे डेसिबल में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब मनुष्य सोता है तो उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है यानी कि रक्तचाप ये क्या होता है? घट जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो आहार नली है ये 32 फीट लंबी होती है। अगर आपसे यहाँ पर मीटर में पूछा जाता है तो याद रखिएगा लगभग 9 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त की जो प्रकृति है ये क्षारीय होती है। याद रखिएगा, किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 0 से 7 है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 के बराबर है तो वो उदासीन प्रकृति का होता है, और अगर 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है? तो दोस्तों चमगादड़ जो है ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है जिसके कारण इसका नियंत्रण बना रहता है और इसीलिए ये रात के अंधेरे में भी उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रक्त दाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का जो मापक यंत्र है ये होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर यानी कि रेट ऑफ वर्क को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की जो दर है इसको क्षमता कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवजात शिशु है उसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा उसमें हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो बहुत सी हड्डियां जो है ये आपस में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार उसके वयस्क होते ही एक वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या है ये केवल 206 बचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है ये मुख गुहा से शुरू होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, क्यों?
तो AB रक्त समूह जो है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये सर्वग्राही होता है, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में हम दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ये कैसा होता है, तो ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये ओ पॉजिटिव वाला जो बंदा है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त वाहिनियां रक्त को ले जाती हैं उनको शिरा कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी सीरीज में हम जान लेते हैं कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको धमनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हड्डी तथा दांतों में पाए जाने वाला तत्व। तो हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला जो तत्व है ये होते हैं कैल्शियम व फास्फोरस। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण इसे किस में मापा जाता है? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसे डेसिबल में मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा इसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है डायनेमो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी जो है इसकी लंबाई की यूनिट होती है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इसे हिंदी में खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितने मीटर होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इसे AU से डिफाइन किया जाता है और ये 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। अब प्रकाश वर्ष ये कितने मीटर के बराबर होती है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये 9.46 इंटू 10⁻15 की घात यानी 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनके आगे आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर इसी प्रकार से आप रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इनको व्याख्या के सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को जल्दी से डाउनलोड कर लें। ये जो ई बुक है इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर आपके लिए हमारी 2 और ई बुक हैं, अर्धवार्षिकी करंट अफेयर की और वार्षिकी करंट अफेयर्स की, इनकी भी लिंक मिल जाएगी। इनको आप अभी बाय कर सकते हैं। सारी की सारी ई बुक जो हैं ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। और दोस्तों जो साइंस की ई बुक है इसमें लास्ट में आपके लिए 1500 वन लाइनर जो क्वेश्चन है ये दिए गए हैं जो कि पिछले 15 सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं। उनको सिलेक्ट करके हमने आपके लिए इस ई बुक में प्रोवाइड किया है। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि इसी वीडियो से लिया गया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।